हेलो फ्रेंड्स, अशोका इसमें आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज डे 19 है और डेली टारगेट में आज हम कुछ टॉपिक्स आपको फिर से बताएँगे। और दोस्तों एक चीज़ और आपको बता दें कि क्लासेज अभी बीच में नहीं आने का एक बहुत बड़ा कारण ये था कि हमारे पास माइक की समस्या थी, ठीक है? आवाज़ पुराना जो माइक था हमारा उस पे बहुत अच्छी आवाज़ नहीं आ रही थी, बहुत अच्छी क्या बिल्कुल आवाज़ ही नहीं आ रही थी। और हम दूर-दराज इलाके में अभी फ़िलहाल रह रहे हैं, तो जो ऑनलाइन माइक हमने मँगवाया वो भी जो है काफ़ी दिन लग गए उसमें। हम बीच में क्लासेस कोशिश किए 2-3 बार बनाने की क्लासेस लेकिन बन नहीं पाईं, तो इसके लिए माफ़ करिएगा। लेकिन अब आपको निरंतर क्लासेस मिलती रहेंगी, ठीक है दोस्तों? तो इसके लिए माफ़ करना। चलते हैं हम सीधे। अब आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर हिस्ट्री का चैप्टर है। 6th क्लास की हिस्ट्री हम पढ़ रहे थे। आपने इससे पहले ज्योग्राफी पढ़ लिया था, ठीक है? और हिस्ट्री का भी पहला और दूसरा चैप्टर पढ़ लिए थे हम, ठीक है? तो हिस्ट्री की जो ज्योग्राफी की जो क्लासेस थी, उसमें हमने 6th क्लास की एनसीईआरटी और 7th क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली थी, ठीक है? अब हम हिस्ट्री पे आ गए थे, हिस्ट्री में भी पहला और दूसरा चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे, आज ये तीसरा चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है भोजन, संग्रह से उत्पादन तक और चौथा चैप्टर है आरंभिक नगर, ठीक है? इसमें हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो है जानकारी मिलेगी और यहाँ पर आपको जो है पुराना हड़प्पा सभ्यता से पहले का कि मनुष्य कैसे, मानव कैसे रहता था, भोजन कैसे संग्रह करता था, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी, ठीक है? अभी 2025 में डांसिंग गर्ल से संबंधित हड़प्पा सभ्यता से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, तो इस चैप्टर को पढ़ते समय बिल्कुल भी चीज़ों को नज़रअंदाज ना करना, ठीक है? चीज़ों को पढ़ते हुए, समझते हुए चलना है और एमसीक्यू प्रैक्टिस खूब करते रहिए। आप एमसीक्यू प्रैक्टिस आप चाहे जो है पीवाईक्यू डाउनलोड कर लीजिए, चाहे दृष्टि की वेबसाइट में जाकर के एमसीक्यू एनसीईआरटी की है, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो या किसी के पास घटना चक्र है, घटना चक्र भी ले सकते हो, उससे भी आप जो है प्रैक्टिस करते रहिए। घटना चक्र पूर्वावलोकन जो आती है, ठीक है? स्टेट पीसीएस उसमें यूपीएससी के भी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? पूर्वावलोकन जो आती है, उससे भी प्रैक्टिस आप कर सकते हो, ठीक है? फिर इस चैप्टर में अगर कोई बॉक्स में कोई फैक्ट है, कोई शब्दावलियाँ हैं, कोई अवधारणा है, उसको भी अच्छे से समझते हुए चलना है, ठीक है? चलते हैं हम सीधे आगे, तो इसमें पॉलिटी पे आएँगे, तो पॉलिटी की एनसीईआरटी हम 11th क्लास की एक समाप्त कर चुके थे, जिसका नाम था राजनीतिक सिद्धांत। ये आपकी दूसरी एनसीईआरटी है, भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, ठीक है? तो ये आपकी 11th क्लास की दूसरी एनसीईआरटी है। तो इसमें हम 6 क्लास की इसके 11th क्लास की 6 चैप्टर तक हम जो है चैप्टर पढ़ चुके थे इस एनसीईआरटी का। आज ये 7th चैप्टर है, संघवाद, आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, इससे प्रश्न भी बनते हैं दोस्तों, ठीक है? तो संघवाद को बहुत अच्छे से पढ़ना है। और दोस्तों इसमें जो है जैसे हम इस बार जो है सिंपल लिख दिया संघवाद, इससे पहले हम लोग क्या करते थे कि इसके अंदर चैप्टर की कुछ बातें लिख देते थे, लेकिन वो अब हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लिखना पड़ जाता है और उससे कोई मतलब भी नहीं बनता क्योंकि आप जब खुद ही पढ़ रहे हो, तो इन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? बाकी इसमें बॉक्स में कोई विचार लिखे हैं, कोई मुद्दे लिखे हैं, कोई फैक्ट लिखे हैं, तो उसको भी साइड में अपना जो है उसको अपनी चाहे कॉपी नोट्स बना रहे हो उसमें लिख लीजिए या उससे संबंधित प्रश्नों को हल करके उसको कहीं न कहीं कंठस्थ करने का प्रयास करिए। बाकी आप दृष्टि की वेबसाइट में जाओगे तो ये इस एनसीईआरटी से संबंधित जो भी प्रश्न हैं, वो आपको वहाँ करने को मिल जाएँगे, उसकी एमसीक्यू प्रैक्टिस आप कर सकते हो। बाकी घटना चक्र वगैरह, पीवाईक्यू वगैरह, उसको आप जो है ज़रूर लगाते रहिए, उससे क्या होगा कि आपकी तैयारी बढ़िया हो जाएगी और पीसीएस वगैरह के जो स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम हैं, वो भी घटना चक्र से तैयार हो सकते हैं आपके, ठीक है? फिर आगे चलते हैं, विजन आईएएस की जो मंथली मैगज़ीन थी अप्रैल की मासिक पत्रिका थी, उसका हम सब कुछ आपको रिवीजन करा दिए थे। आपको फिर से एक बार रिवीजन करना है क्योंकि मई की मैगज़ीन अभी तक आई नहीं है। मई की मैगज़ीन अभी तक आई नहीं है, तो हम उसके भरोसे तो अभी नहीं बैठेंगे। आज हमने बार-बार देखा कि शायद कहीं पड़ी हो सकता है उन्होंने पेड कर दिया हो, तो हम पेड भी लेकर के आपको समझाने का, बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है? अगर ऐसे कहीं से मिल रही है या नहीं आ पा रही है, तो आज हम कोशिश करेंगे कहीं से पता करने का, ठीक है? मैं कोशिश करूँगा कहीं न कहीं से पता करने का, बाकी आप जो है इसको पढ़ते रहिए, अप्रैल मैगज़ीन को ही प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लीजिए। तो यहाँ पर राज्य व्यवस्था और शासन आपने कर लिया था, अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी कर लिया था, मतलब पूरी तरीके से आपने पूरा पढ़ ही लिया था, फिर भी हम बता देते हैं। एनवायरनमेंट कर ही लिया था, सामाजिक मुद्दे, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, विज्ञान प्रौद्योगिकी, सुर्खियों में रही योजनाएँ, सुर्खियों में रहे स्थल और नीतिशास्त्र, ये सब आपने कंप्लीट कर लिया था। तो इसको फिर से एक बार आप रिवीजन करने का प्रयास करिए, जिससे क्या हो कि आपकी जो अप्रैल की मैगज़ीन है, वो आपकी पूर्णतः तैयार रहे, ठीक है? तो इतना आप कंप्लीट करिए। इसके साथ-साथ और भी हमारे जो प्रोग्राम हैं वो अब निरंतर आपको मिलेंगे, ठीक है? तो आज यहीं तक रखते हैं दोस्तों, ठीक है? कल से या आज ही से हम कोशिश करेंगे कि और भी आपको जो भी हमारे इनिशिएटिव हैं वो आपको मिलते रहें, ठीक है? तो यहीं तक रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।